हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद मोनिका। जैसा कि आपको पता है, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। उसमें से आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स। तो ये हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स है की पॉइंट्स, उनको आप याद रखिए, वो न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या बताया गया है कि एक रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो गई है 5 मिनट में। अब आपसे वो कुछ नहीं बोला उसने, उसके रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। उसने बोला है कि जब एक रिएक्शन 5 मिनट में 20% कंप्लीट हो गई है, तो वही रिएक्शन 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे देखते हैं जरा। देखिए, ये हमारी एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, और ए से क्या बन रहा है बेटा, पी बन रहा है। T इज इक्वल टू, हम क्या कह रहे हैं, ये जीरो है। T इज इक्वल टू जीरो का मतलब है अभी रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। तो स्टार्टिंग में ये कितना है, कौन, हमारा रिएक्टेंट या हमारा अभिकारक। तो जो स्टार्टिंग में हमारा कितना है, इसकी सांद्रता कितनी है, ये जो वो है 100%। अब ये जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, जीरो। तो हम क्या कह रहे हैं, जब हमने रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो जो हमारा रिएक्टेंट है या हमारा जो अभिकारक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 100% है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, जीरो। फिर उसने हमें दिया है कि 5 मिनट में ये 20% कंप्लीट हो जाती है। इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा कि वो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है। क्या वो आपको रिएक्टेंट के बारे में बता रहा है, क्या आपको वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। अगर वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, रिएक्टेंट के बारे में बता रहा था, रिएक्टेंट के बारे में रखिए। ठीक है, यहाँ बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, जैसे न्यूमेरिकल बनता नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कह रहा है यार 20% कंप्लीट हो गया है। 20% कंप्लीट होने का मतलब है 20% वो प्रोडक्ट में बदल गया। तो देखो, ये 20% लिख दो आप कि बन गया बेटा प्रोडक्ट। जब 20% प्रोडक्ट बन गया है, तो यहाँ पे हमारे इसकी जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, 80%। ठीक है बेटा, ये टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 मिनट। अब हमें मिल गया, हमें कौन मिल गया बेटा, एक मिल गया हमें ए नॉट, एक मिल गया हमें ए टी। ए नॉट मैंने आपको बताया था, ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये है हमारी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और ये है हमारी आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि टी समय के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची है, ये वो है। ठीक है, 80%। अब मैं आपको क्या बता रही थी, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि हमें ये जो प्रोडक्ट की हमें वो दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट कितना बना है, कितना बचा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है। हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें जिससे मतलब है वो कौन है, रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो जो हमारा क्या है, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं बेटा। आपको देखना हो तो फर्स्ट वीडियो यही था हमारा डेरिवेशन वाला। तो क्या होता है, ये देखो, log a नॉट अपॉन ए टी, ये बना देंगे ब्रैकेट। और ऑल टाइम आप याद रखिए, जो ब्रैकेट होता है वो सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, कंसंट्रेशन को शो करता है, इसकी सांद्रता को बताता है। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज। 2.303, हमने इसका डेरिवेशन एक वीडियो में बताया आपको बहुत अच्छे से, एक एक स्टेप क्लियर करके बताया है। आप चाहो, आपको जरूरत लगे तो आप देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो ये अपन को, एक तो ये अपन को याद होना चाहिए, और दूसरा हमें न्यूमेरिकल करते समय क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें किससे मतलब होना चाहिए, सिर्फ रिएक्टेंट से, सिर्फ अभिकारक से। ठीक है, अब लिखो, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए नॉट हमने बना लिया था कि भाई स्टार्टिंग में हमारा ये 100 था, जो बाद में कितना बचा हमारा 80। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो, जीरो से जीरो चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, log 10 अपॉन 8। अब क्या करेंगे, हम इसे ओपन कर देंगे, किसको, log को। देखो, log 10 माइनस log 8। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि log 10 अपॉन 8 कैसे आया। अब क्या होता है, log का एक रूल होता है बेटा, log का एक रूल होता है। वो log क्या कहता है कि जब log m अपॉन n है, तो वो कैसे ओपन हो जाता है बेटा, log m माइनस log n। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक रूल होता है log का, log में जब m अपॉन n करके आता है, तो वो बीच में माइनस का साइन लग के वो ओपन हो जाता है, log m माइनस log n। सेम वही है, log 10 अपॉन 8, तो log 10 माइनस log 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब इसको क्या करेंगे, एक चीज समझ लीजिए, जब हम इस तरीके के न्यूमेरिकल करते हैं,
उसमें हमें सारे ही लॉग की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए log 10 का वैल्यू 1 होता है, जो अपन को पता होना चाहिए। जैसे log 8 है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हमें log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए, और उससे नॉर्मली हम क्या करते हैं log 2, log 3 और log 5 का वैल्यू लर्न करके रखते हैं, ठीक है। अब log 8 है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली log 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, log 10 को अभी नहीं चेंज कर रहे, हम इसको भी ले आते हैं, इसे फॉर्म में चेंज कर लेते हैं 2 की में। तो देखो ये क्या हो गया, 2 to the power 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब भी 8 है, इसका भी मतलब 8 है। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब इसको भी अपन ओपन कर लेते हैं। ये एक और स्टेप बेटा, एक एक स्टेप में लिख के चल रही हूँ। देखो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 3 log 2। तो यही वाली बात कि भाई कैसे आया, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जब m के ऊपर पावर n है तो इस लॉग को अपन कैसे ओपन करेंगे बेटा, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और हमारा वैसा का वैसा रहता है। जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और जो चीज वैसी की वैसी रहती है। तो देखो हमने log 8 को किस में कन्वर्ट कर लिया, log 2 में, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 5। अब log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 3 इंटू 0.3, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको वैल्यूज क्या होती है। log 10 का होता है 1, याद रखिएगा, और log 2 का क्या होता है, log 2 का होता है 0.3, ठीक है। ये वैल्यू पहले से ही निश्चित होती है, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, k इक्वल टू क्या कर देंगे, 2.30355 इंटू, अब देखो आप यहाँ से 3 इंटू 3 कितना हो गया, 0.9 हो गया। तो इसे अपन क्या, एक स्टेप और बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम बना ले रहे हैं। तो 1 माइनस 0.9 में कोई भी स्टेप नहीं काटने वाली इसमें, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो 1.09 आ गया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी पर मैंने लिखा नहीं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अपन आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 बाय 5 क्या था हमारा टाइम था, इंटू 1 में से 0.9 गए तो क्या आ जाएगा बेटा, 0.1। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व मत करिएगा आप, ठीक है। सॉल्व करोगे तो फिर टाइम फालतू में वो लेगा, क्योंकि आगे चल के इसका सीधा सीधा कट जाएगा। इसलिए हम k का वैल्यू इतना ही निकाल के रख देंगे, लॉग को हम कंफर्म वो सॉल्व करके, ठीक है। ये k का वैल्यू निकल गया हमारा इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कुट्टी की अभिक्रिया के लिए k की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम क्या कहते हैं, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना है टाइम कब, जब ये 60% कंप्लीट हो जाती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अब क्या हुआ है, हम लिख देते हैं रिएक्शन इज 60% कंप्लीटेड, ठीक है बेटा। 60% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ तो क्या हुआ, तो हम ऐसे लिखेंगे ए से, ये चीज को ना आप मजाक में मत लेना, ये लिखना मतलब आलस मत करना, लेजीपना करा तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको तरीके से लिख लो और फिर अपना ये सॉल्व कर लो। ये मैंने तो बहुत स्टेप ले लिए समझाने के लिए, अपन डायरेक्ट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, जब हमें आता है, जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए से बना है पी। अब हम दूसरे वाले, इसी रिएक्शन के दूसरे वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं, जब 60% कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 था तो ये कितना था बेटा, 100, और ये p कितना था, 0। और हम क्या कह रहे हैं, आफ्टर टाइम t, तो ये कितना बन गया बेटा, 60% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 60% कंप्लीट हुआ है, तो हमें पता है किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कंप्लीट है यानी प्रोडक्ट है, तो किधर जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो रिएक्टेंट में, अभिकारक में क्या आएगा, ये आएगा बेटा 40%। अगर हम इस तरीके से लिख लेंगे तो हमारे सामने कौन आ जाएगा बेटा, ये आ गया A0 जो 100% है, और ये आ गया AT जो क्या है, आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो इसको हमने यहाँ पे अपना लिख लिया। सेम भाई फिर क्या करेंगे, भाई हमें पता है भाई ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब ये वाला देखो फॉर्मूला है यही, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t। अब देखो हमें क्या है, k हमने निकाल लिया, हमें क्या चाहिए बेटा, t
टी चाहिए, हमें क्या चाहिए, टी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, टी को ले लेंगे इधर, आपको पता है ना टी ऊपर आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टी को ले लेंगे 60% करके, यानी 60% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम, 60% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम निकालने जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2.303 बाय के, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, वही सेम सब कुछ वही सेम चलेगा, ए नॉट अपॉन ए टी। अब ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको ए नॉट और ए टी समझ में नहीं आ रहा हो। ए नॉट क्या होता है, नॉट कब लगाते हैं, कोई स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वहां लगा देते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी वो, और टी कौन है कि वो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब कुछ प्रोडक्ट बन गया, अब कुछ ना कुछ बचेगी ना, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जो बची उसको हम 80 कह रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। अब क्या हुआ, अब इसमें अपन क्या करें, के का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, पुट द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने जो बना लिया, के का वैल्यू लिख दिया है, उसको हम इसमें अब पुट करने वाले हैं। हमने क्या करा है, के का वैल्यू हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, टी 60% इज इक्वल टू 2.303 बाय 2.303। देखो जो ऊपर लिखा है मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, इसमें क्या हुआ है, हम जब वैल्यू पुट करेंगे के यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो जो ऊपर लिखा है वो तो नीचे आ जाएगा, और जो चीज नीचे है वो कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर। ठीक है, देखो 2.303 इंटू 0.1, 2.303 इंटू 0.1, और 5 नीचे था इसमें, तो हमने 5 कहाँ लिख दिया, ऊपर, नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है ना। अब देखो, अब ये के की वैल्यू लिख दी, अब हम लिखेंगे लॉग ए नॉट हम निकाल के बैठे हैं बेटा, अच्छा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, गलती से लिख गया। ठीक है, अभी हम किससे करेंगे, log 100 और नीचे क्या लिखेंगे 40। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, t 60% क्या हो जाएगा, देखो मैंने इसलिए वो इसको सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि अब यहाँ पे आप मेहनत करते, सॉल्व करते, टाइम खराब करते, उससे बेटा इसको वहीं के वहीं रखो, क्योंकि आगे फिर से ये कट जाएगा। देखो ये कट गया बेटा, ये कट गया, और जो पॉइंट आपको पता है, मैं एक बार करके बताती हूँ, फिर वैसा वैसा कर दूंगी, ये पॉइंट हटाएंगे, ये 0 लगाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो समझ में आया ना, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 50 हो गया, 50। अब इंटू, अब इसमें क्या करेंगे हम, इंटू कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, इंटू अच्छा नहीं लग रहा, 1 मिनट। अब देखो ये लॉग है, अब देखो यहाँ से 0 से ये 0 जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, log 10 अपॉन log 4। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको t 60% को, या फिर आगे चलते जाते हैं 50। अब देखो दोबारा से वही चीज आ गई, log 10 बाई 4, कहाँ भाई कहाँ ये रहा, log m बाई n, किसमें खुल गया, m माइनस log n, log m माइनस log n, यानी कि log ऊपर वाला 10 माइनस नीचे वाला माइनस में आ जाता है, तो log 4। अब देखो 4 अब किस में कन्वर्ट करेंगे, या 4 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 50 log 10, इसको ऐसे ब्रैकेट करते हैं, माइनस log 2 टू द पावर 2। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा, t 60% इज इक्वल टू 50। अब क्या अपन वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देखो log 10 की वैल्यू हम लिख चुके हैं, log 2 की वैल्यू हम लिख चुके हैं, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 माइनस, अब ये पावर वाला आया, पावर जितनी भी पावर हो उसको आगे ले लो, आगे ले लिया, अब log 2 का वैल्यू पुट कर दो, कितना होता है 0.3, तो t 60% क्या आ जाएगा, 51 माइनस 0.6, t 60% इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, 50 इंटू 0.4, और t 60% हमारा कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा बेटा, यही तो आएगा, और ये 1 पॉइंट है तो ये 1 पॉइंट कर देंगे, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखो भाई टाइम किसमें दे रखा है बेटा,
मिनट में। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है बच्चों को, तो वो क्या करते हैं यूनिट लिखने ही भूल जाते हैं। तो बेटा ऐसी गलती मत करना, यूनिट जरूर लिखा करो। तो ये यूनिट और वही लिखा करो जो उसमें दे रखी है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया है, T20 में T 60% कंप्लीट होने में, यानी कि इस रिएक्शन को 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम चाहिए बेटा, 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर 1 मिनट रुके, इसमें आपको मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ, हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कितना भी जिक्र करे। अगर वो जिक्र कर रहा है तो इनडायरेक्टली आपको वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है बेटा, रिएक्टेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, अभिकारक के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसको लेके चले तो आप गलत कर जाओगे। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू।